ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तेसो पञ्चणमुकारो सव्वपावपणासण मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकळ जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय जय। आज अपने स्वाध्याय चालू करने के पहले मैं एक कथा सुनाऊंगा। कल जो अपनी चर्चा चली कर्म की न्याय व्यवस्था सिद्धांत, उसके अनुसंधान में नरसिंह भाई ने मुझे सुनाई, मैं आपको सुना दूं, फिर उस पर चर्चा करेंगे, फिर उस पर प्रश्न पूछूंगा मैं, इसलिए ध्यान से सुनना। एक भिखारी था, फुटपाथ पे सोता था, उसका कोई अपना घर नहीं था। बरसात की सीजन पूरी हुई, अब ठंड का समय आया। उसने सोचा कि यार 4 महीने या ठंड में तो नहीं सो सकते, कोई तो ऐसी जगह हो कि जहां अपने को भोजन भी मिल जाए और रहने के लिए छत भी मिल जाए। तो उसने बहुत विचार किया और विचार करके फिर उसके मन में आया कि ऐसी तो एक ही वस्तु है और वो है जेल। अगर मैं किसी भी प्रकार से जेल में चला जाऊं तो वहां मुझे आराम से 2 टाइम भोजन मिलेगा और रहने की जगह मिलेगी। पर अब जेल जाओ कैसे? जेल जाने के लिए अपराध करना पड़ता है। तो उसने अपराध करने का सोचा, कुछ तो अपराध करना ही पड़ता है। सबसे पहले वो एक होटल में गया, अच्छी होटल थी,
5 स्टार होटल। घुस तो गया वो, पेट भर के भोजन किया उसने, और भोजन करने के बाद फिर वो बिल चुकाना पड़ता है ना, तो वो बिल वाला सामने आएगा, इतने रुपये हुए, तो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो यहाँ क्यों आया? आ गया, तुम क्या कर लोगे? उसको यूं था कि ये पुलिस वालों को बुलाएंगे और मेरे को जेल में भेजेंगे। अब वो उसने मालिक को बुलाया, मालिक ने 2-4 उनके नौकर थे उनको बुलाया, फिर कहा सुनी हुई, फिर उन्होंने देखो सीधे से पैसे दे दो नहीं तो हम कुछ और करेंगे। मैंने कहा तुम क्या कर लोगे? पुलिस को बुलाओगे? बुला लो पुलिस को। उन्होंने कहा हम पुलिस को नहीं बुलाते हैं, हम पुलिस का काम खुद ही करते हैं। और उन्होंने 4-5 जनों ने बहुत अच्छी तरह से पीटा उसको, पुलिस को नहीं बुलाया। फिर वो मार खा के चला गया। उसका काम बना नहीं यहाँ पर कि यार अपने को तो जेल में जाना था और फालतू में मार खाई यहाँ तो। फिर सोचा अब दूसरा कुछ तो करना ही चाहिए, तो मंत्री घूम रहा था, मंत्री का घर आया। मंत्रियों के घर शीशे के होते हैं, कांच के। उसने सोचा अगर मैं पत्थर मार के कांच को फोड़ दूं तो जरूर जेल जाऊंगा। उसने बड़ा पत्थर लिया और पत्थर ले करके मारा और कांच फूट गया, और वो वहीं की वहीं खड़ा रहा। भाग जाए तो फिर कौन पकड़े उसको? वहीं के वहीं खड़ा रहा। तो वो जो चौकीदार थे वो नीचे आए। अब उसी समय क्या है कि एक व्यक्ति उसके पास से ही दौड़ के जा रहा था, तो वो चौकीदार ने उसको तो नहीं पकड़ा और वो जो दौड़ के जा रहा था उसको पकड़ा। अब वो इसने कहा कि भाई पत्थर मैंने मारा है, उसने नहीं मारा है। तो चौकीदार ने कहा कि पत्थर मारने वाला खड़ा थोड़ी रहता है, तो भागता है, और वो भाग रहा है। और वो भागते हुए को उन्होंने पकड़ा, इसको नहीं पकड़ा। यार ये ट्रिक भी अपनी चली नहीं। फिर उसने सोचा कि अब कुछ और करना चाहिए। तो एक व्यक्ति छतरी लेके जा रहा था, अभी बारिश खत्म ही होने वाली थी। कोई छतरी रखते, कोई किसी को शौक होता है। उसने क्या किया कि उसके हाथ से छतरी छीन ली और दौड़ के जाने लगा। अब उसको यूं था कि ये छतरी लेने के लिए मेरे पीछे दौड़ेगा और मुझे पकड़ेगा और पकड़वा करके वो जेल में भेजेगा। अब वो उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं भी चोरी करके लाया हूं। वो व्यक्ति भी छतरी चोरी करके लाया था। अब मेरे क्या चोरी की वस्तु है, गई तो गई, जाने दो, क्यों खोटे होता, किसी और की चोरी कर लूंगा। अब वहां भी वो गया। इसके बाद सोचा यार क्या किया जाए, यार कहीं पर भी अपने को कोई पकड़वाता नहीं है। फिर उसने फिर ऐसे सर्कल, अपना जैसे कोबा सर्कल है ना, ऐसा सर्कल पर एक महिला अकेली खड़ी थी। उसने सोचा कि ये अचूक उपाय है, अगर मैं महिला के साथ कुछ भी छेड़छाड़ी करूं तो जरूर जेल जाऊंगा। अब वो महिला के पास गया और जा करके वैसे तो परिचय पूछने लगा कि आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो, आप कहाँ से आई हो? तो ऐसे तो बोली नहीं, थोड़ा उसका मूड खराब था। फिर कहा कि तुमको मेरी कोई सहायता की आवश्यकता है तो मैं सहायता कर सकता हूँ। और फिर थोड़ा आगे बढ़ा वो तो कि तुमको देख करके मेरे मन में कुछ भावनाएं जाग रही हैं, मेरे को तुमसे प्रेम हो गया, ऐसी ऐसी बातें करने लगा वो। फिर धीमे 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 वो उटपटांग हरकत करने पर आ गया वो व्यक्ति। अब वो महिला थी, वो उसके पति से नाराज होकर के आई थी। उसको यूं था कि यार कैसे भी घर से इससे छुटकारा मिले तो अच्छा। तो उसने कहा कि यार मुझे भी तुमको देख करके ऐसी स्फुरणाएं होने लगी है। ऐसा करते हैं, अपन दोनों शादी कर लेते हैं। अब वो फंसा, अरे यार मैंने तो इसको झूठ मूठ का कहा था, अब ये तो मेरे। और वो भागा वहां से। वो भागा तो वो महिला भी उसके पीछे भागी
और वो भागता 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 भागता, वो तो पुरुष था इसलिए ज्यादा दौड़ गया, फिर भागता भागता एक मंदिर में चला गया। वहां पर उस समय आरती हो रही थी और पीछे जाकर के खड़ा हो गया। अब उसने सोचा, ये दिन भर ये सब कर रहा था, शाम हो गई और दिन भर मैंने प्रयत्न किया परंतु मेरा प्रयत्न सफल रहा नहीं। अब तो ऐसा करते हैं कि इस मंदिर में ही रह जाते हैं, कम से कम यहाँ 2 टाइम का खाना मिलेगा और कोई जगह मिल जाएगी अपने को। इतने में इंस्पेक्शन करने के लिए पुलिस वाले आते हैं, क्योंकि बड़ा मंदिर था, वो चौकीदारी करने के लिए पुलिस वाले वगैरह रहते हैं बड़े मंदिरों में। और ये एकदम पीछे अंधेरे में खड़ा था। उन पुलिस वालों को संदेह हुआ, यार ये लगता तो कुछ गड़बड़ है। कोई ऐसे डाफोड़िया, वो कहते हैं ना, इधर उधर देख रहा था कि उसको आरती में तो कोई मन लग नहीं रहा है, लगता है ये चोरी करने आया यहां पर। फिर पुलिस वाले पास में गए और पूछे, क्यों खड़ा है भाई? तुम्हें तो दर्शन करना है। अच्छा, ऐसे दर्शन होते हैं? तू तो यूं ताक रहा है, नहीं यूं ताक रहा है, नहीं ऐसे दर्शन होते हैं? आरती करना है तो तू आरती कर। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे दर्शन करना है। पुलिस वाले को ज्यादा संदेह हुआ उसको, और उसने कहा कि पकड़ो इसको, और पकड़ करके वो जेल में ले गए पुलिस वाले इसको। और वो जैसे जेल में गया तो वो दूसरे जो कैदी थे, उन कैदियों ने उसके ऊपर मजाक की, अच्छा ये मंदिर की चोरी करके आया है। तो उसने कहा कि भाई मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी की थी उस समय तो मैं पकड़ा नहीं गया, अब मैंने चोरी नहीं की उस समय मैं पकड़ा गया। अब सोचो, ये उसकी कहानी। अब इससे क्या समझना आपने को? देखो, एक सामान्य व्यक्ति क्या अभिप्राय निकालता है उसका वो बताता हूं पहले। सामान्य व्यक्ति ऐसा अभिप्राय निकालता है, खोटा बुरे काम करो तो कुछ नहीं होगा, अच्छे काम करो तो ही फंसते हैं। ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति, चतुराई करो तो आप हर जगह बच जाओगे, और अगर आप ईमानदारी रखो तो आप हर जगह फंसोगे। ऐसा ही एक सामान्य व्यक्ति इस घटना का निष्कर्ष निकालेगा कि नहीं निकालेगा। और संसार में देखा भी जाता है कि अपन थोड़ी कहीं चतुराई करते हैं ना तो हम बच जाते हैं, और ईमानदारी रखने जाते हैं ना तो फंस जाते हैं कहीं न कहीं। तो क्या समझना इसका मतलब? अपने को चतुराई करना, बेईमानी करना, अच्छे काम करना नहीं, उसको क्या समझना? इससे ये सिद्धांत समझना चाहिए अपने को कि कर्म का उदय जब तक अपने पाप का उदय नहीं है तब तक आप कितना भी खराब काम, बुरे काम कर लो, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जब आपके पाप का उदय आया तो आप अच्छे काम कर रहे हो ना, तो भी आप गलती में आ जाओगे। ये उदय है, उदय के अनुसार हमारा सब होता है। कभी कभी देखा जाता है ना भी कि बहुत खोटे काम करने वाले तो संसार में बहुत मजे से रह रहे हैं, मतलब बाहर से मजे से रहने से दिखते हैं, वास्तव में मजे से रहते नहीं हो, अंदर से बहुत घबराए हुए रहते हैं। ये जितने भी चोर, डाकू, लुटेरे और ये भ्रष्टाचारी लोग, भले नेता हो गए कोई भी हो, ये सब अंदर से बहुत घबराए हुए रहते हैं। पर लोगों को यूं दिखता है कि देखो इनके इतना सारा पैसा नहीं, इतना बंगला नहीं है, तो इसका मतलब ये अच्छे हैं। मतलब ये बेईमानी करो तो आप इस संसार में प्रोग्रेस कर सकोगे, तो ये भ्रांति है। उनके पापानुबंधी पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पापानुबंधी, पूर्व का पुण्य किया था उसका उदय है, और वो अब अनुबंध किसका करा रहा है? पाप का। अब जब पापानुबंधी पुण्य का उदय जब तक रहेगा तब तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और जैसे ही वो पुण्य खत्म हुआ, भाई साहब जेल में जेल की हवा खाएंगे, कोई भी हो, नेता हो कि कोई बड़े भेषधारी महात्मा हो, नकली भेषधारी महात्मा हो, कोई भी हो, आपका जब पुण्य का करार नहीं आता है, पाप का करार नहीं आता है, तब तक आपको कुछ नहीं पूछेगा। और पुण्य पाप का उदय आया तो आप कोई भी हो, आप
सड़ोगे उधर। दूसरी बात ये निकालना, तीसरी बात, कि जब कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करने में अथवा धर्म के मार्ग में प्रवेश करता है तो उसके पाप कर्मों की उदीर्णा चालू होती है। इसीलिए जब वो बुरे काम कर रहा था अथवा धर्म के मार्ग पे नहीं था, सामान्य था, उस समय तो उसको बहुत अधिक तकलीफें नहीं आती थी। अब जैसे ही उसने अच्छा बनने गया, धर्म का मार्ग चालू किया, तो अब उसके सामने बहुत सारी तकलीफें आने लगती है। वो क्यों आने लगती है तकलीफें? क्यों? क्योंकि अब उसको पाप का जो स्टॉक है ना उसके अंदर पड़ा हुआ है, वो उसको खपाना है। तो कब खपेगा? कि साधारण रूप से जब वो उदय में आता है तो वो पाप खपेगा नहीं ना, उसकी उदीर्णा करनी पड़ती है। तो वो जब धर्मात्मा बन जाता है, अच्छा बनने जाता है, तो वो उस कर्मों की, पाप कर्मों की उदीर्णा होती है। जो समस्याएं उसको गुंडा था उस समय नहीं आती थी, वो समस्याएं उसको यहां आती है। जैसे अंगुलीमाल जब डाकू था तो वो जिस गांव में जाता था ना, उस गांव में ही नहीं, दूर दूर तक के अंगुलीमाल है लोग भाग जाते थे और अपनी सारी धन संपत्ति उसके वहां छोड़ जाते थे। तेरे को जो ले जाना है वो ले जा, कम से कम हमारी जान तो बची। इतना ठाठ था उसका खौफ इतना था, कोई उसको छेड़छाड़ी नहीं करता। सैनिक भी नहीं, राजा के सैनिक भी डरते थे इससे। तो वो भी कहते हैं भाई इसको जो करता है वो करने दो, नहीं तो सीधा मार देता है ये व्यक्ति। और उसी अंगुलीमाल ने जब महात्मा बुद्ध के पास भिक्षुक की दीक्षा ली, बोधिसत्व बना, इसके बाद ये भिक्षा लेने जाता है। गांव में भिक्षा लेने जाना पड़ेगा ना, तो जहां जहां ये भिक्षा लेने जाता है, निंदा करते हैं लोग, पत्थर मारते हैं इसको। जो जिसका नाम सुन करके लोग डरते थे, आज उससे कोई नहीं डर रहा है, क्योंकि वो साधु हो गया, पता है कि अब ये कुछ करेगा नहीं। और लोग उसकी निंदा करते हैं, उसको पत्थर मारते हैं कि ये पहले डाकू था, अब ये ढोंगी है, ऐसा भेष पहन करके आया है, ढोंग करता है। और क्या मालूम बुद्ध को भी क्या उल्टी सूझी, कैसे डाकू को उन्होंने दीक्षा दे दी। जहां जहां जाए वहां वहां उसको ये निंदा के कटु वचन सुनने पड़ते थे और लोगों की मार खानी पड़ती थी, लहू लुहान हो जाता। भिक्षा की तो क्या बात, भिक्षा तो मिलती ही नहीं उसको कहीं, दिनों दिनों तक वो भूखा रहता। अब बोलो, धर्मात्मा बनना अच्छा कि डाकू बनना अच्छा? ये सब क्या है? उसके पाप कर्मों की उदीर्णा है। अभी उदीर्णा हो रही है उसकी, ये उदय में आ रहे हैं, तुरंत बाद में उदय में आने वाले थे। डाकू ही बना रहता तो ये सब कर्म कहां उदय में आते उसको? नरक में। वो नरक में जाता, नियम से नरक में जाता, क्योंकि यहां तो उसको कोई सजा देने वाला था ही नहीं। नरक में जाता, सागरों तक वो सड़ता, सागरों तक दिन में 1000 बार कटता। उतनी सजा उसको मिलने वाली थी, वो सजा कितने में कन्वर्ट हो गई? थोड़े समय के लिए लोगों की गालियां सुनना, और वो भी समता भाव से। दुख तो उसको है ही नहीं जरा भी, क्योंकि उसके अंदर अब तो समता भाव आ गया। उसको पता है कि मेरे कर्म जा रहे हैं, पूर्व के जो कर्म हैं वो किए थे वो जा रहे हैं। ऐसे जब अच्छे नेक मार्ग पे चलते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं से कभी डरना नहीं चाहिए, सिद्धांत समझना चाहिए कि जब हम नेक मार्ग पे चलना चालू करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आएंगी। आधि वाधि उपाधि ये सब चीजें अपने जीवन में आएगी। इसलिए तो जो दीक्षा लेते हैं ना, मुनि दीक्षा लेते, पहले सम्राट थे, ऋषभ देव ने दीक्षा ली, सम्राट। वो तो आदि पुरुष कहलाते हैं, ब्रह्मा कहलाते हैं, वो तो सारी सृष्टि का पालन किया उन्होंने और दीक्षा ली। इसके बाद 6 महीने तो वो कायोत्सर्ग में खड़े रहे और इसके बाद उनको भोजन चाहिए था। देखो ऋषभ देव आदि पुरुष
भोजन चाहिए उनको, रोज भोजन के लिए निकले और उनको भोजन नहीं मिलता है। कितने समय तक भोजन नहीं मिला उनको? 12 महीने तक कहते हैं। पहले तो 6 महीने तो वो खड़े रहे, तो चलो उसको तो भोजन गिनो ही नहीं, पर 7 महीने और गुजर गए उनके। इतने समय तक उनको भोजन नहीं मिला। अभी वो राजा होते तो भूखे रहते क्या? दिन में 10 बार खाओ। पर जब मुनि बने तो ये कर्म के उदय उनके उदीर्णा होकर के आए। क्यों आए हैं? क्योंकि इस जीवन में उसको खत्म करना है इन सब कर्मों को, और खत्म करके उनको कहां जाना है? मुक्ति प्राप्त करनी, इसलिए आना है। इसलिए हम जब अच्छी राह पे चलेंगे तो ये सब चीजें हमारे जीवन में होगी। वो मंदिर में गया और उसने ऐसा संकल्प किया उसने कि अब तो मुझे चोरी नहीं करनी है, कुछ जेल में भी नहीं जाना, यहीं रह करके भक्ति करूंगा और कुछ करूंगा। ऐसा संकल्प किया तो वो जेल में गया। गया कि नहीं गया वो? ये कर्म की व्यवस्था है, ये न्याय व्यवस्था इस प्रकार की है। इसलिए वस्तु को अच्छी तरह से समझना, दुनिया के चकाचौंध में नहीं आना कि देखो लोग कितना खोटा करते हैं, चालाक हैं, चालाकी करो तो दुनिया में आगे बढ़ोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कदाचित आपके पूर्व के पुण्य का स्टॉक होगा तो आप उस चतुराई के कारण से नहीं, पूर्व के पुण्य के कारण से आप कदाचित संसार में आगे बढ़ भी जाओगे, सुखी नहीं हो पाओगे, दुखी ही रहेंगे। क्योंकि सुख दुख है वो तो अपने आत्मिक शांति के ऊपर डिपेंड है, साधनों के ऊपर डिपेंड नहीं है। आज चोर चोरी करके अपने घर में जाता है तो वो सुखी रहता है क्या? उसको इतना डर है कि कब मेरी चोरी पकड़ी जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए लादेन ने, वो कहाँ रहते थे? वो लादेन कहाँ था? भूमि में, पाताल में घुस जाता था वो। किसी से मिल नहीं सकता है, महीनों महीनों तक रहते हैं। ये दाऊद वगैरह किसी को दिखते ही नहीं। क्या जीवन उनका बताओ? आप स्वतंत्र रूप से बाजार में निकल नहीं सकते हो, आ नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो, किसी से बात नहीं कर सकते हो, फिर उसका जीवन क्या? नारकी जीवन जी रहा है वो व्यक्ति। और लोग कहते हैं कटला पैसा वाला छे, कटला महान। काहे का महान? दुनिया का सबसे बदकिस्मत व्यक्ति वो, जिसकी स्वतंत्रता ही कुछ नहीं। तो ये कथा थी, बड़ी रोचक कथा थी। इससे ये समझना कि उदय जब आना होता है तब आता है, पहले नहीं आता है। जी हाँ, पाप कर्म की उदीर्णा होती। वो धर्म के मार्ग में प्रवेश किया इसलिए, अच्छे भाव कर रहे हैं ना, तो पाप को जलना है ना। तो पाप कर्म जो बहुत समय बाद में उदय में आने वाले थे, अभी उदय में आ रहे हैं। उसकी स्थिति अनुभाग कम हो रहा है और उसके उदीर्णा हो रही है। इसको उदीर्णा के तपस्या नाम उसका है। जानबूझ करके प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर के उस कर्म को जो उदय में नहीं आने वाला था, उसको आप उदीर्णा करके इस समय उदय में लाओ और शांत भाव से उसको भोग लो। इसका नाम उदीर्णा कहलाती है। ये तप से होती है, तपस्या करने से होती। इसलिए जब ये दीक्षा का मार्ग ऐसा मार्ग है, उदीर्णा करने, पूरी चर्या ही उदीर्णा की है। 24 घंटे वो कर्मों की केवल उदीर्णा करते रहते हैं और कुछ नहीं होता उसको, क्योंकि 24 घंटे तकलीफ। सामायिक करने के लिए बैठो, ठीक है, अभी अपन पंखे में बैठे तो अभी तो कोई अपने असाता का उदय नहीं है ना। अपने को पंखे की हवा मिल रही है अच्छी तरह से, परंतु अभी ऐसा निश्चय किया कि मैं आज पंखे की हवा नहीं खाऊंगा। पसीना होगा कि नहीं होगा? आपने असाता की उदीर्णा की कि नहीं की? थोड़ी देर में तरबतर शरीर हो जाएगा आपके। और हो तो हो, शांत भाव से सामायिक करो, बैठो। तो जो असाता उदय में नहीं आने वाली थी, उस असाता को आप उदय में लाए और ला करके शांत भाव से भोग लिया और भोग करके उससे छूट गए। ऐसे उदीर्णा होती है। इसका नाम तपस्या। कर्म ऐसे ही खपेंगे, तपस्या के बिना कभी कर्म खपेंगे नहीं। हम यूं सोचेंगे कि हम तो आराम वाली जिंदगी में सत्संग सुनते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे ना, ऐसे मेडिटेशन एसी में बैठ के करते रहेंगे ना, हमारे कर्म खप जाएंगे ना। आप केवल मानसिक एक्सरसाइज कर रहे हो,
और कुछ नहीं कर रहे। मन थोड़ा दूसरे से था तो अब इसमें लगा रहे हैं, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। तकलीफें सहन करना सीखो। कर्मों को खपाना है तो क्या करना? तकलीफें सहन करना सीखो। अदुख भावित ज्ञान तो दुख आवे क्षय थाय। दुख सहित भावे स्वने यथाशक्ति मुनि। और अपन शावक अवस्था में तो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति पहचानना। जितना बेरेबल हो इतना दुख सहन करो, कष्ट सहन करो, जितना सहन कर सकते हो उतना। बहुत अधिक सहन करेंगे तो फिर वो वीणा के तारों को इतना भी नहीं कसो कि वो टूट जाए, और आप इतना भी ढीला मत छोड़ो कि उससे संगीत ही नहीं निकले, सुर ही नहीं निकले। दोनों का बैलेंस। और वो बैलेंस कौन रखवा सकता है अपने को? गुरु रखा सकता है। गुरु को पता है कि तेरी शक्ति कितनी है, नहीं तो वो शक्ति को स्फुरित ही नहीं कर रहा है। और गुरु जानते हैं कि तू इतना कर सकता है, फालतू में तू प्रमादी हो रहा है। इसलिए गुरु की आज्ञा से सब करना चाहिए। चलो, तो ये कर्म का सिद्धांत समझने के लिए था। गाथा चालू कर देते अपने। कौन सी चल रही थी अपने? 57। एक एक लाइन झेलना। तन चेतन एक साथ रहे तो दुख का कारण ना मानो। तन चेतन एक साथ रहे तो दुख का कारण ना मानो। एक मानना देहात्म को अनंत दुख कारण जानो। एक मानना देहात्म को अनंत दुख कारण जानो। देह चेतना भिन्न भिन्न ज्यों त्यों दुख चेतन भिन्न रहा। देह चेतना भिन्न भिन्न ज्यों त्यों दुख चेतन भिन्न रहा। परम शुद्ध निश्चय से आत्म नित चिन्मय सुख कंद कहा। परम शुद्ध निश्चय से आत्म नित चिन्मय सुख कंद कहा। तन चेतन एक साथ रहे तो दुख का कारण ना मानो। एक मानना देहात्म को अनंत दुख कारण जानो। देह चेतना भिन्न भिन्न ज्यों त्यों दुख चेतन भिन्न रहा। परम शुद्ध निश्चय से आत्म नित चिन्मय सुख कंद कहा। परम शुद्ध निश्चय से आत्म नित चिन्मय सुख कंद कहा। अब कहते हैं तन चेतन एक साथ रहे तो दुख का कारण ना मानो। हमारा अभी ये शरीर है और हम हैं, वो दोनों एक साथ हैं कि नहीं? इस शरीर में ही हम रहते हैं। तो शरीर और चेतना आत्मा एक साथ एक में एक दूध पानी की तरह हो रहे हैं। तो कहते हैं कि तन और चेतन एक साथ रहे तो दुख का कारण न मानो। ये दुख का कारण नहीं है कि जिस जगह शरीर के प्रदेश हैं उसी जगह हम हैं तो एक में एक होकर के रह रहे हैं, तो ये कोई दुख का कारण नहीं है, उसमें कोई दुख नहीं। अरिहंत भगवान भी शरीर में ही रहते हैं, रहते कि नहीं रहते हैं, परंतु उनको किंचित भी दुख नहीं है। तो दुख किसका है? तो कहते हैं एक मानना देहात्म को अनंत दुख कारण जानो। क्या जोरदार बात कही कि देह और आत्मा को एक मानना वो अनंत दुख का कारण जानना चाहिए कि ये शरीर और मैं एक हूं। एक जगह रहना अलग बात है और एक होना अलग बात है। दूध और पानी एक में हैं तो वो एक ही जगह रहते हैं, परंतु वो दो अलग अलग हैं। उन अलग अलग को आप एक ही मानो तो वो भ्रम है, और भ्रम है वो
अज्ञान है और अज्ञान से राग द्वेष होते हैं और राग द्वेष से कर्म बनते हैं और कर्म से संसार परिभ्रमण होता है। चार गतियों में जीव रखड़ता है। इसलिए कहते हैं कि एक मानना देहात्म को, शरीर और आत्मा को स्वप्न में भी एक मानना। क्यों? क्योंकि लक्षण से अलग हैं। दिखते तो कोई अलग नहीं है ना, अभी कोई अलग थोड़ी दिखते। आत्मा दिखता है किसी को? आत्मा अरूपी पदार्थ है। जैसे आकाश दिखता नहीं है वैसे आत्मा भी दिखता नहीं है, क्योंकि अरूपी है, पर अनुभव में आ सकता है लक्षण से। ये शरीर है वो जड़ है, रूपी है, वो दिखता है। आत्मा है वो अरूपी है, वो अनुभव में आता है। हम निरंतर अपना अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो, अपना अनुभव कौन नहीं कर रहा है ये बताओ इसमें से। हम निरंतर सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है वो ही हम हैं, ये शरीर हम नहीं। शरीर का अध्यास कदाचित निद्रा में है ना। निद्रा में हमको ऐसा नहीं होता है कि शरीर का अध्यास थोड़ा छूटता है। छूटता मतलब बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक है। तो वहां पर क्या है, हम सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारे विचार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? वहां निद्रा में भी, स्वप्न में भी, वहां भी सुखी दुखी हो ही रहा है व्यक्ति। इसका मतलब हम अपने आप को निरंतर अनुभव कर रहे हैं। साता रूप, असाता रूप, सुख रूप, दुख रूप, मान रूप, अपमान रूप, हर्ष रूप, शोक रूप, ये सब रूप हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। अज्ञानी है वो अपने आप को विकारों के रूप में निरंतर अनुभव कर रहा है, साता असाता के रूप में। और ज्ञानी है वो अपने आप को चेतना के रूप में निरंतर अनुभव करता है। और अपने आप को अनुभव सब कर रहे हैं, इसीलिए हम इस शरीर से अलग हैं। तो अलग है उसको एक मानना, ये अनंत दुख का कारण है। देह चेतना भिन्न भिन्न ज्यों त्यों दुख चेतन भिन्न रहा। अब उससे और जोरदार बात की। देह चेतना भिन्न भिन्न ज्यों, जिस प्रकार से देह अर्थात शरीर और चेतना, आत्मा, आत्मा मतलब हम, हमारी आत्मा ऐसा नहीं, हम है वो आत्मा है। तो हम और ये शरीर भिन्न भिन्न है, वैसे ही दुख और चेतन भिन्न रहा। जिस प्रकार से शरीर और मैं अलग हैं, वैसे ही दुख और मैं भी अलग हैं। समझ में आई बात? हम कभी कभी अपने को बहुत दुखी मान लेते हैं, तो वास्तव में दुख तो अपने से बहुत अलग वस्तु है, क्योंकि दुख हमारा स्वभाव नहीं। और जो हमारा स्वभाव नहीं है उसको हम अपना मान करके दुखी होते। दुखी रहना हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद। क्या बताया था उस दिन? सच्चिदानंद। सतरूप है, चैतन्य रूप है और आनंद स्वरूप है। अब उसमें दुख कहां से आया बताओ? पर जब कर्म के उदय से हमको साता अथवा असाता आता है, तो हम अपने आप को उसमें जुड़ करके दुखी मानते हैं। ये मानते हैं इसलिए दुखी हैं। नहीं मानो तो कोई दुखी नहीं। ये मानने में है ऐसा। मानो तो मैं गंगा जल हूं, नहीं मानो तो बहता पानी। ये सब मान्यता का खेल है। और मान्यता है वो झूठी नहीं है, काल्पनिक मान्यता नहीं है कि मैंने कल्पना में मान लिया कि मैं परम आनंद स्वरूप आत्मा हूं। ऐसी एक काल्पनिक मान्यता नहीं, यथार्थ मान्यता है कि यथार्थ में ही हम आनंद स्वरूप हैं। परंतु उदय में घुस करके, उदय के साथ मिल करके अपना स्वरूप भूल चुका है व्यक्ति। अपना स्वरूप जैसे याद आता है तो उसको अपने आप ही अंदर आनंद की उर्मियां प्रस्फुटित होती है। क्योंकि जो भी क्लेश हो रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, अथवा जो भी कष्ट आदि आ रहे हैं, उससे वो अपने आप को भेद ज्ञान के द्वारा अलग कर लेता। ये मैं नहीं, मैं तो इन सब का जानन हारा, देखन हारा।
मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे, मेरा परमानंद स्वरूप कोई कोई जाने रे, मेरा परमानंद स्वरूप कोई कोई जाने रे। कोई कोई जानता है इसको, हर कोई जान पाता। सुन सुन करके भी, पढ़ पढ़ करके भी, चिंतन कर करके भी दुख ही हाथ लगता है। हाथ लगता है कि नहीं लगता? दुखी क्यों हाथ लगता है? अंदर अभी भगवान की बात पर, महात्माओं की बात के ऊपर श्रद्धा नहीं हो पा रही है जीव को, कि वास्तव में ही मैं शरीर से अलग हूं, वास्तव में मैं ये क्रोधादि कामादि भावों से अलग हूं, ऐसा इस जीव को विश्वास नहीं हो रहा है। वास्तव में ही ज्ञाता दृष्टा साक्षी स्वरूप, आनंद स्वरूप, सहज स्वरूप में आत्मा हूं, ऐसी अंदर की फीलिंग नहीं होती है। इसीलिए जीवन डर में, शंकाओं में, अभिलाषाओं में चला जाता। डरा डरा सा व्यक्ति है। किस कारण से? अज्ञानी छु। इसको दुख ऐसा है, आमे तो अज्ञानी छिए। अरे तू अज्ञानी मानता, वो सबसे बड़ा अज्ञान है। भगवान ने सबसे बड़ा अज्ञान किसको कहा है? वो कांजी स्वामी बोलते थे कि पेला भगवान तीर्थंकरो, अनंत तीर्थंकरो पेला समूह शरण में पुकारी पुकारी ने पुकारी पुकारी थाकी गया कि तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा छो। हाँ हाँ, वो और तो भी ये मानता नहीं है। वो ऐसा कहते, भगवान ऐसा कहते हैं कि तू मेरे जैसा परमात्मा है, पर इसको कान में जू नहीं रेंगती है, पेट नो पानी हलतो नहीं। एक बार तुम अपने आप को, स्वरूप को स्वीकार करके तो देखो कि मैं ज्ञाता दृष्टा आत्मा हूं। ये सब क्रोधादि कामादि ये मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं बिल्कुल। ऐसी जब अंदर से मान्यता ही हो जाती है ना, तो ये व्यक्ति करोड़पति अनुभव करता है अपने आप को, लखपति अनुभव, ऐसे संपत्ति मिल जाती है उसको। अब तो मैं भगवान हुआ ही समझो। वो वाला भगवान जब होऊंगा, सिद्धशिला वाला जब होऊंगा तब होऊंगा, पर अभी जब आसक्ति छूट गई, जो पकड़ रखा था, वो समुद्र में जहाज को, समुद्र की वो जो भंवरे आती है ना, भंवरे गुजराती में शू कहवाय ने? भमर, भमड़ हिंदी में भंवर कहते हैं। वो उस जहाज को पकड़ रखा था। अब उस भंवर ने जहाज को छोड़ दिया। तो वो जहाज उन्मुक्त हो गया और विचरण करने लगा। ऐसे ही इस जीव ने अपने आप को इन क्रोधादि से, कामादि से, रागादि से, शरीर से, साता से, असाता से अपने आप को बांध के रखा है, यही मैं हूं। और जिस क्षण ये अपने आप को इससे मुक्त करा लेता है कि ये सब मैं नहीं, उसी क्षण जैसे वो जहाज छूट करके, स्वतंत्र होकर के नदी पार कर जाता है, ऐसे ही ये जीव है वो तुरंत सुखी हो जाता है। ऐसा ही वस्तु का, इसलिए शांति से विचार करना। हूँ कौन थू क्या थी थयो, शू स्वरूप छे मारू खरू, कोना संबंधे वळगणा छे, राखूं के ए परिहरू, एना विचार विवेक पूर्वक शांत भावे जो कर्या, तो सर्व आत्मिक ज्ञानना सिद्धांत तत्व अनुभव्या। इसके लिए करना क्या? ते प्राप्त करवा वचन कोनो, सत्य केवल मानवो, निर्दोष नरनु कथन मानो, तेह जेणे अनुभव्यु।
उसके लिए पात्रता कैसी लाना है? रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि दो, आ वचन ने हृदये लखो, सर्वात्मा समदृष्टि दो, आ वचन ने हृदये लखो। इतने में सारा मार्ग का अनुभव से नहीं तो गुरु के वचन से मानो, उससे भी परम आनंद प्रकट होगा। मैं तो आत्मा जाण्यो नथी, सदगुरु राजे जाण्यो छे, जाण्यो जोयो अनुभव्यो, एवो आत्मा छो हूँ आत्मा छूं। ऐसा मानने से ही तुरंत अनुभव आ जाएगा, थोड़े समय में, अल्पकाल में, पर माने तो सही। पहले आज्ञा से मानना पड़ता है और फिर प्रयोग करना पड़ता है। मान करके प्रयोग करो कि भगवान ने ऐसा आत्मा कहा है, आनंद स्वरूप, और वो आत्मा समता भाव से अनुभव में आता है। कौन से भाव से अनुभव में आता है? तो मानो पहले कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं, और अब समता भाव का अभ्यास करो तो अपने अनुभव में आ जाएगा। अगर ईमानदारी से व्यक्ति अनुभव करे न, ऐसी साधना करे, तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक सकती नहीं है। पर जीव ईमानदारी से नहीं करता है, उलझा हुआ है, क्या मालूम कहां उलझा हुआ। उलझन सुलझेगी तब होगा। परम शुद्ध निश्चय ने से आत्म नित चिन्मय सुख कंद कहा। परम शुद्ध निश्चय ने से तो आत्मा कैसा कहा है? सुख कंद, आनंद का कंद है, पिंड है, सब तरह से आनंद झलक रहा है। तो हम अभी मति श्रुत ज्ञान वाले प्राणी हैं, तो हमको आनंद कहां से निकालना है? भेद ज्ञान करके, विचार कर करके उस विचार से मंथन, चिंतन, निधिध्यासन कर करके हमेशा आनंदित रहना। अपने पास कौन सा साधन है? विचार है, वो साधन है। भेद ज्ञान कहो, विचार कहो, सुविचार कहो, सुविचारणा कहो, ये सब प्रज्ञा कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द है। बारंबार बारंबार तत्व ज्ञान लेकर के अपने आप को कहीं फंसने नहीं देना। कर विचार तो ज्यां प्रगटे सुविचारणा, त्यां प्रगटे निज ज्ञान, जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद निर्वाण। इसलिए 24 घंटे चलते फिरते वगैरह दुखी मत होने दो अपने को अशांत मत होने दो। अपने को अशांत करना, दुखी करना, वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। भगवान है, भगवान की भक्ति कर, भगवान के भक्त कहलाते हैं और हम दुखी, तो भगवान को कितनी शर्मिंदगी होगी। ये मेरा भक्त कह रहा है और गिड़गिड़ाता रहता है, हो गरीब छो, भगवान मारी हेल्प करो, सहायता करो, दीन छो। ये क्या लगा रखा आपने? कब तक क्षमापना करते रहोगे? छोड़ देना ऐसा नहीं कह रहे, वो तो अच्छा है, आनंद का कारण है, हो जाए तो करो, परंतु क्षमापना जीवन में कम होनी चाहिए। आत्मा का आनंद जीवन में अब दोष कम होने चाहिए, कहने का अर्थ है, क्योंकि दोष होगा तो क्षमापना आती है ना, अब दोष नहीं होगा तो क्षमापना कहां से आएगी? इसलिए दोष कम करें, आत्मा मान। अंत मंगल। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। जो पदता को वो पदमा को, जो पदता को वो, जो पदता को वो पदमा को, जो पदता को वो पद,
पद प्राप्ति को आया हूँ मैं, पद प्राप्ति को आया हूँ। अजर अमर अविनाशी आनंद घन, अजर अमर अविनाशी आनंद घन, शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ वाला, शुद्ध स्वरूपी में आत्मा हूँ। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट, ओम आत्म अनुसंधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।